भाई शुरू करें शो हम? जरूर। देखो यार, देखो शो बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले एक चीज बता दूं, अभी रिसेंटली कुछ चीजें हो रही, तुमने देखा है स्टैंड अप कॉमेडियंस को वैसे बहुत सारा अभी कंट्रोवर्सी हुई। मेरे पास भी फोन आया था बजरंग दल से, गुस्से में बोला उन्होंने फोन उठाते से ही कि सुनो तुमने हनुमान जी पे एक जोक डाला है, तुरंत हटा दो वरना हाथ पैर तोड़ देंगे। भाई मैं ऐसे जोक करता भी नहीं, लेकिन उसने इतना कॉन्फिडेंस से बोला, मुझे लगा मैंने कुछ तो डाला। 10-15 मिनट ढूंढा मैंने इंस्टाग्राम पे, मुझे नहीं मिला, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा भाई आपने वीडियो देखा है, आप मुझे लिंक भेजो, मैं हटा दूंगा। 10 मिनट बाद कह रहा सॉरी भाई तेरा नहीं किसी और का वीडियो था। फिर कॉल काटने वाला था तो मैंने कहा 1 मिनट में आपकी आगे की मेहनत बचा लेता हूँ। कहला क्या होगा? मैंने कहा देखो ना मुझे मेरे जोक्स पता है, तो आगे से बजरंग दल परेशान मत होना, क्योंकि मेरे जोक्स के हिसाब से मुझे मुसलमान ही मारेंगे। हर कॉलेज में 1-2 अटेंशन सीकर होते हैं। मिलता नहीं अटेंशन पूरे टाइम, ऐसी जगह ढूंढते हैं। तो दोस्तों मैं बस तुमको यही बता रहा था कि बीइंग ए मुस्लिम कुछ बेनिफिट्स होते हैं हम लोगों के। जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हें भैया बोल देती होगी, तुम्हें बुरा लगता होगा। हम खुश हो जाते हैं कि रिश्ता जुड़ा है। क्योंकि देखो हमको पता है सिर्फ सगी बहन बहन होती है, और शादी के एक दिन पहले तक कजन भी हमको भाईजान बोल सकती है। अगले दिन काजी साहब आते हैं, भाईजान में भाई हटवा देते हैं। इग्नोर करो भाई, इनको ऐसे शो चलता रहेगा। हर कॉलेज में 1-2 अटेंशन सीकर होते हैं। मिलता नहीं अटेंशन पूरे टाइम, ऐसी जगह ढूंढते हैं। तो दोस्तों मैं बस तुमको यही बता रहा था कि बीइंग ए मुस्लिम कुछ बेनिफिट्स होते हैं हम लोगों के। जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हें भैया बोल देती होगी, तुम्हें बुरा लगता होगा। हम खुश हो जाते हैं कि रिश्ता जुड़ा है। क्योंकि देखो हमको पता है सिर्फ सगी बहन बहन होती है, और शादी के एक दिन पहले तक कजन भी हमको भाईजान बोल सकती है। अगले दिन काजी साहब आते हैं, भाईजान में भाई हटवा देते हैं। मैं करने तो रिलेशनशिप पे जोक आया था, लेकिन जिस तरह से तुम लोग चिल्ला रहे हो मुझे लग रहा है सिंगल ही ज्यादा यहाँ पे सूखा पड़ा है। कितने लोग दोस्तों के साथ बैठे हुए, दोस्तों के साथ आए यहाँ पे? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैंने देखा है कि एक चीज तुम सच बता रहा, मुझे ऐसा लगता है कि लड़के लोग दोस्त बनाने में ज्यादा दिमाग लगाते नहीं। आधे ज्यादा दोस्त इनके ऐसे बने, ये मेरे सामने बैठता था, ये बगल में बैठा था, ये मेरे साथ पानी पीने गया था, ये ग्रुप बन गया भाई साहब। ये आंटी का छोरा है। तुम अभी सोच के देखो ना अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में, इसे दोस्त क्यों बनाया था? तुम सोचोगे तुम्हें समझ में आएगा, इसको जब दोस्त बनाया था तब मेरी समझ बहुत कम थी। ये आज भी क्यों घूम रहा मेरे साथ? तुम साथ में रखना चाहते हो दोस्त को, समाज में बताना नहीं चाहते। लेकिन आपके भी ऐसे ही सर? अच्छा बैठे हुए हैं, क्या बात। यही हो रहा भाई, हम लोग जबरदस्ती में दोस्त बना लेते हैं। और हमारे जो दोस्त होते हैं ना, मेरे खुद के बेस्ट फ्रेंड की बात बताऊं, स्कूल टाइम में बना था 9th क्लास में, सोनबीर नाम का दोस्त था भाई साहब। क्वालिटी के नाम पे कुछ नहीं, और हमेशा बस लड़ाइयाँ करके आता था। वो कहता ना दोस्तों के लिए जान भी हाजिर है, हरामजादा मौका भी देता था। आज ही मरते हैं भाई, हर कभी लड़ाई करके आता। हम 9th क्लास में थे, हमारे एग्जाम चल रहे थे, बढ़िया खड़े हुए थे हम लोग, आया भागते हुए, कह रहा भाई छुट्टी के बाद फ्री हो तुम लोग? ऐसा दोस्तों से पूछ लेना चाहिए क्या करवाने वाले हैं। हमने कहा फ्री है, कहता सीनियर स्पीड में है आज। दोस्तों हम 9th क्लास में थे, हम सबकी ना एवरेज हाइट इतनी थी। हमने दिमाग लगाया, हाँ
जैकेट एकदम से रैंडम कुछ भी बोल दोगे तुम लोग। थोड़ा तो टॉपिक से चलो। मैं क्या बताऊं, मैं 2 बार कॉलेज छोड़ चुका हूं। बट मजा मुझे इसी में आ रहा है। कम से कम फीस देता नहीं हूं, पैसे लेता हूं उल्टा, ये थोड़ा मजा आता है। कहाँ थे दोस्तों अपन? देखो याद दिलाते रहना, थोड़ा सा मैं भूल जाएंगे अपन। हाँ, तो हम 9th क्लास में थे, हमारी एवरेज हाइट सबकी इतनी थी। हमने दिमाग लगाया ये 10th वालों से लड़का आएगा, उनकी थोड़ी इतनी कूद कूद के मार लेंगे। कहता भाई कूद नहीं पाएंगे, 12th वाले हैं। पता है क्या होता है, हाँ तो कर दी, लेकिन लड़ाई और स्विमिंग 2 ऐसी चीजें जब तक तुम करो नहीं तुमको लगता तुम आती हैं, बीच में पता चलता है। भाई साहब पता नहीं कौन सी लड़की के पीछे लड़के आ गए, बाहर सीनियर्स आए, हम लोग पता है क्लास में गए, हमने 25 लड़कों को बोला भाई लड़ाई हो गई है, 7 लड़के लड़ाई करने के लिए माने से। हम 7 को लेके स्कूल के बाहर वेट कर रहे हैं 12th वालों का। क्या होता है ना, लड़ाई में धीरे धीरे ना कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। तो हमारा जो दोस्त था सोनबीर, हमने उससे बोला, हमने कहा भाई तेरे पास कोई स्ट्रेटेजी है? क्योंकि भाई ताकत से तो हरा नहीं पाएंगे इनको। कहता दोस्त मैं तो इंडियन क्रिकेट को देखता हूँ, उससे सीखता हूँ। हमने कहा कैसे? जब इंडिया टीम छोटा टोटल बनाती तो ना वो एक सर्कल बनाती ग्राउंड में और स्ट्रेटेजी बनाती है, हमें भी वही करना है। इतना सुन के रियलाइज हो गया आज बहुत गंदी पिटाई होने वाली है। क्योंकि 9th क्लास के 7 लड़के इतनी सी हाइट पे छोटा सा सर्कल बना के खड़े हुए हैं, बात कुछ नहीं कर रहे। एक ने पूछा करना क्या? कह रहा तुम्हारे पीछे कुछ भी टच हो अंदर खींच लेना, सब मारेंगे सब। 5 मिनट बाद 12th वाले आए, हमारा ये सर्कल उन्होंने यहां बना लिया। एक कह रहा अभी तो धूप थी। जो कमीना लड़का आया था खुद कुछ नहीं कर रहा, हमसे कह रहा अच्छा मौका, बाल पकड़ो खींचो। हम तो नहीं खींच पाए दोस्तों, उन्होंने हमारे 2 उठाए और इतनी फास्ट पिटाई हुई है ना, 12:12 पे पिटना शुरू हुआ। सबके सब पिट चुका, अभी भी 12-12 हो रहा। वक्त हमारे हम पिटे जा रहे हैं। कभी भी तुम्हारी ऐसी लड़ाई हो ना, तुम एक ही चीज सोचते हो कि भगवान आज बचा लो बस। हम इतना पिट चुके थे, हम भगवान को चैलेंज कर रहे हैं, भगवान तू है तो बचा के देखा। और भगवान था दोस्तों भाई इनका तो साउथ का था, हमारा दोस्त, हमारा साउथ का दोस्त हमें बचाने आया। क्या था कि वो हिंदी में बात करता था, तो बहुत ज्यादा खुश हो या गुस्सा हो तो तमिल निकल जाती थी। भागता हुआ आया, बीच लड़ाई में घुसा और जोर से चिल्लाया कि नान परिचय नल्लड़ गिर गया। किसी के कुछ समझ में नहीं आया। सीनियर दूर हट गया, कह रहा भाई क्या है ये, हिंदी में बताओ कितने लड़के बुलाए तुम। हट तो हम भी गए, हमें भी नहीं पता किसकी साइड है। पर सीनियर्स ने रिस्क नहीं लिया। हुआ क्या था, जिस बंदे ने लड़ाई करके आया था ना सोनवीर, वो 4 सेकंड में बेहोश हो चुका था ऑलरेडी, गलत जगह रॉड लग गई थी भाई को। ये आया भाई साहब, इससे सीनियर्स डर का दूर खड़े हो गए जाके। अब हम लोग ना एक ही चीज पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा तूने क्या बोल दिया जिससे सारे डर गए? कह रहा दोस्त मैंने तो नॉर्मल सी बात कही थी। मैंने क्या है नॉर्मल सी बात, हमें भी बता। कह रहा मैंने तो यही कहा था कि मेरा पेपर अच्छा गया। इस बात पर डरा दिया भाई उसने। हमारा कोई भी दोस्त होता ना, कोई भी दोस्त होता, नॉर्मल होता इंसान, तो भाई सुधर जाता। लेकिन सोनवीर हमारा अलग मिट्टी से बना था। कोई बात नहीं, आप तो बोल भी नहीं सकते, बदबू लग जाती है। हमारे सोनवीर भाई साहब कह रहे यार अब एक ही चीज हो सकती, तू ही मदद कर सकता है। मैंने कहा बता भाई कैसे बदला लेना है? कहता अलकायदा ज्वाइन करा दोगे? ये क्या घटिया स्टीरियोटाइप है, मेरे नाम में खान लगाए। कह रहा तेरी अलकायदा से पहचान क्यों? मैं 9th क्लास में था। अलकायदा के बारे में इतनी जानता था, कहीं पे बम ब्लास्ट होता था अलकायदा उसकी जिम्मेदारी लेता था। मैं सोचता था कितने जिम्मेदार लोग।
दोस्तों मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, जिन लोगों ने वीडियो, कितने लोगों ने वीडियो देखा होगा मेरा बाय एनी चांस, पूछ सकते हैं? ठीक है ओके। काफी लोगों ने नहीं देखा होगा, तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ पहले तुम लोगों को। मैं 7 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ और 3 ठीक आ गया मजा। बड़ी जल्दी मजा आ जाता था। दिमाग में चल रहा है। आजा भाई स्टेज पे आजा, साथ में कर लेते हैं। है कौन ये प्रेसिडेंट है क्या तुम्हारा? ये देख गया कोई बात नहीं, करें भाई शो स्टार्ट करें। कोई बात नहीं भाई, मेरा टाइम निकल रहा, मैं 20 मिनट बाद निकल जाऊंगा, तुम चिल्लाते रहो। कहाँ पे थे अपन? हाँ, तो पहले मैं अपने बारे में बता दूं दोस्तों, मैं 7 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ। 3 साल पहले मैंने एक वीडियो डाला था, बढ़िया चला, मेरे हिसाब से बढ़िया चला। फाइनली मैं सही डायरेक्शन पे जा रहा था, लेकिन दोस्त बहुत हरामी होते हैं आपके, आपको गलत डायरेक्शन पे ले ही जाते हैं। मेरा दोस्त आया कि हंसी, अब तो मैं सिंगल रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पता कर लिया फेमस लड़कों को लड़की मना नहीं करती। मैं उसकी बातों में आ गया, लड़की से बात करी तब पता चला मैं फेमस ही नहीं हुआ, साफ मना कर दिया भाई उसने। मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारे उसके लिए। मेरा कई बार पेपर में फोटो आ जाता, मैं कटिंग लेके गया हूँ लड़की के पास, उसको दिखा रहा हूँ, देख पेपर में फोटो आया, खुशी नहीं हो रही, कह रही तुम्हारा तो एक बार आया। मेरे पड़ोस में दीपक नाम का लड़का रहता, 6 बार आ चुका उसको। मेरा इतना ही कहना है, लड़कियों से मना करना कर दो, दूसरे लड़के से कंपेयर मत कर दो, बुरा लगता है। क्योंकि मैं कॉमेडी करता हूँ, दीपक ने किडनैपिंग करी है, आता रहता उसका, फोटो में फर्क है हमारी। मेरा माइक के साथ ऐसा आता है, दीपक का पुलिस के सामने, उसने बैंक लूटा यार, बैंक लूटना बड़ी बात है, गलत है, लेकिन सोच के देखो मेहनत वाला काम है। दीपक ने बैंक लूटा और मैंने पूरा मन है इस देखने के बाद ग्रामीण बैंक के गार्ड से डांट खाई कि तूने, कोई दोस्त हमारा 2 साल लगातार 12 बजे कॉल करते, उस पर डाउट हो जाता है कि तू दोस्त नहीं आज से है। लड़कियों को भी जबरदस्ती बना रखा है। तुम सच बताओ, लॉजिकली अगर देखा जाए, कोई पैदा नहीं हो रहा 12 बजे, लड़के जबरदस्ती परेशान हो रहे हैं, जैसे 12 बजे पैदा हो गई हेलो। एक तो 12 बजे ना लड़कियों का कॉल लगता ही नहीं उनके बर्थडे के दिन, क्योंकि एक हरामजादा 11:50 चला के बैठा है, उसको पता है गीदड़ आएंगे, खाली ही मत छोड़ो। 12:48 पे फोन उठेगा भाई साहब, तब भी हाथ नहीं मानेंगे, कहेंगे हैप्पी बर्थडे, बिजी आ रहा था आपका। लड़की पागल बना देती, हाँ पापा थे तो उसके डैडी। डार्क मजा आ गया भाई, डार्क और डार्क कर दो। क्या करो? डार्क ह्यूमर करो। और बहुत बढ़िया लगता है भाई, मैं बता रहा हूँ, अच्छा तो लगता ही है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है लड़कियों की ना एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है तुमसे, क्योंकि हर लड़की चाहती है उसका बॉयफ्रेंड ना इमोशनली अवेलेबल रहे हमेशा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लॉन्डो में रहें। लड़की के साथ डेट पे जाओ, अगर वो उदास हो जाए तो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि लड़का जो है ना उसकी पूरी बात सुने, क्यों उदास है, और उसको सॉल्व करें। हम 7 लड़के ट्रिप पे जाते हैं, एक लड़का उदास हो जाए ना, 6 लड़कों का अलग ग्रुप बन जाता है, बाकी के 6 साथ में बोलते हैं इसे कौन लेके आया, मनहूस आदमी। हमें उदासी नहीं पूछनी, उदास इंसान को हटा दो, सिंपल सा लॉजिक है भाई। मैं डेट पे गया, मैंने एक चीज नोटिस करी, जैसे हम बैठे टेबल पे, लड़कियां ना मैंने देखा है कि पहली दूसरी डेट पे कम खाना खाती हैं, तीसरी चौथी पे बढ़िया खुल जाती हैं। कम खाना खाने में कोई बुराई नहीं, मैं कह रहा हूँ तुम कम खाओ, लेकिन ऑर्डर भी कम ही करो ना।
भाई साहब ऑर्डर पूरा करेंगी, उसमें से थोड़ा सा खाएंगी, कहेंगी बाकी का तुम खत्म करो। शेफ तुम्हारा पैसा लगा है, तुम खत्म कर रहे होते हो। उसको खाते टाइम इतने घटिया घटिया विजुअल्स आते हैं, मैं खा रहा हूँ अफ्रीका के बच्चे दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनका छीन के खा रहा हूँ। मैंने देखा कि और मेरे से भी पूछ रही थी जिसमें कि मैंने कहा तू ही ऑर्डर कर दे, कह रही तुम पनीर खा लोगे। मैंने कहा यार पनीर वेज है, कोई इशू तो नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ तो शुक्रवार को नहीं खाता बस। मेरे भी अपना लॉजिक है। भाई साहब 25-30 मिनट लिए इसने ऑर्डर करने में, मैं कह रहा हूँ तुम आधा घंटा लो, 25-30 मिनट लेंगे, लेकिन फिर ढंग की चीज़ मंगाओ ना। डोसा मंगाया, सेम डोसा दीवार पे बना हुआ था, हम वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते थे। डोसा आके रखाया, भाई साहब इतनी स्लो खा रही है कि आधे घंटे बाद उसको याद आया मैं भी हूँ साथ। खैर तुम भी खाओ ना। मैंने कहा तेरे साथ तेरी स्पीड मैच नहीं कर पाऊंगा। डेट खत्म होने वाली, ये लड़की डोसे की पपड़ी से मसाले तक नहीं आई। मैं समझ गया आधा घंटा और लगेगा। तो मैंने क्या करा, इससे फोन लिया, मैंने क्या काम कर, तू डोसा खत्म कर, तेरा फोन दे दे, मैं गेम खेल लेता हूँ। भाई साहब गेम खेल के बोर होगा, इसका डोसा खत्म नहीं हो रहा। तो मेरी आदत है, मैं देखो कुछ गलत तो कर नहीं रहा, छुपा के तो कर नहीं रहा, तो मैं ना रिलेशनशिप के बारे में मम्मी को बता देता हूँ। मैंने इसकी एक बेस्ट फोटो चुनी 50-60 फोटोज में से, मम्मी को भेजी। मैंने जब तक इसका डोसा खत्म होगा अप्रूवल ले लेते हैं। मम्मी ने ऑनेस्ट रिव्यू दिया, बेटा सच बता मुझे ही लग रहा है या इसका मुंह है थोड़ा मछली की तरह। मैंने कहा मम्मी ऐसा नहीं बोलते, पाउट कर रही है वो। मेरी मम्मी को पाउट नहीं मालूम क्या होता है। कहती है अच्छा बेटा पाउट कर रही है, घर से करके नहीं आई थी क्या? कर लिए इमेजिन। मैंने तो कर लिया। मम्मी को कभी भी लड़की के बारे में बताओ ना, कभी भी लड़की के बारे में मम्मी को बताओ, 4-5 सेट ऑफ क्वेश्चंस रेडी रहते हैं। मैंने बताया तो मम्मी कहने लगी पहले ये तो ये बताओ कि लड़की मुस्लिम ही है क्या? क्या बोलूँ इसका? दैट शी विल बी। रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए पूरा बोल देते हैं, शी विल बी गुड वाइफ। बचना भी तो हमको। मैंने जैसे बोला लड़की मुस्लिम नहीं, मम्मी हिंदू बन गई। कह रही फिर किस कास्ट में आता है? मुझे क्या पता भाई किस कास्ट में आते हैं, क्रिश्चियन लोग। क्रिश्चियन लोगों को कोई ऑफेंड नहीं होता, सबसे सेफ साइड है। इनको हम दंगों में भी नहीं खिलाते, हिंदू मुसलमान ही लड़ रहे हैं बस, इनकी कच्ची लोई है। लड़ते लड़ते छेड़ते हैं बीच में, सीखो बेटा ऐसे होता है सब। लास्ट सवाल मम्मी ने पूछा कि ठीक है तेरे को तो पसंद है लड़की, इतना पता शादी वादी करने वाला है क्या इससे? देखो मम्मी से ना कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हाँ बोलो या ना बोलो, फालतू बात नहीं। मैंने कहा नहीं मम्मी वी आर जस्ट हैविंग फन। मेरी माँ ने मुझे खुद की गाली दी। मैंने कहा मम्मी पता नहीं क्या बोल रही है, खुद गाली दे रही, खुद को हिचकी आ गई। लेकिन बढ़िया तो लगता है यार, मानो ना मानो। देखो रिलेशनशिप रहो, कुछ चीज़ें तो अच्छी हैं। जैसे लड़की का बर्थडे आता है जब, थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है तुमको। लड़के के बर्थडे पे मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हमें रिस्पेक्ट नहीं मिल रही बर्थडे पे, कोई विश नहीं कर रहा लड़कों को 12 बजे। इनफैक्ट हम इतने आदी हो चुके हैं, कोई 12 बजे रात को हमें कॉल कर दे हमारे बर्थडे के लिए, हमारा पहला थॉट होता कोई मरा। सही में कोई दोस्त हमारा 2 साल लगातार 12 बजे कॉल कर दे, उस पर डाउट हो जाता है कि तू दोस्त नहीं आज से है। लड़कियों को भी जबरदस्ती बना रखा है। तुम सच बताओ लॉजिकली अगर देखा जाए, कोई पैदा नहीं हो रहा 12 बजे, लड़के जबरदस्ती परेशान हो रहे हैं, जैसे 12 बजे पैदा हो गई चलो। एक तो 12 बजे ना लड़कियों का कॉल लगता ही नहीं उनके बर्थडे के दिन, क्योंकि एक हरामजादा 11:50 से लाके बैठा है, उसको पता है गीदड़ आएंगे, खाली ही मत छोड़। 12:48 पे फोन उठाएगा भाई साहब, तब भी हार नहीं मानेंगे, कहेंगे हैप्पी बर्थडे, बिजी आ रहा था आपका। लड़की पागल बना देती, हाँ पापा थे तो उसके डैडी। डार्क मजा आ गया, डार्क।
ह्यूमर कर देगा काला। क्या करो? डार्क ह्यूमर करो। वही एक बंद हो गया तो मैं कम लग रहा है। खैर, कहाँ थे भाई? हाँ डैडी हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। मैंने देखा है कि लड़कियों को सरप्राइज भी पसंद होता है बर्थडे पे, जो मैं नहीं दे पाता, मुझे अच्छा नहीं लगता। आई हेट सरप्राइजेस। कहते हैं आपके साथ किसी चीज़ से पास्ट ट्रॉमा हिट करेगा। सरप्राइज इन माई होल लाइफ। जब एक मौलाना ने मुझसे कहा था बेटा वो देखो चिड़िया, नहीं थी भाई वहाँ। 8 साल की उम्र में मौलाना पीटा है मैंने। कभी ना कह रहा था वो देखो चिड़िया, मैं इधर आया, मैं कहा यहाँ की कहाँ है? देखो ये जो किसी को नहीं समझ में आया तो मैं नहीं समझा रहा, क्यों मैं बुरा फील करूं। यार मैं बढ़िया चल रहा था मेरा, लेकिन बढ़िया डेट पे बैठा हुआ था उसके साथ। थोड़ी देर बाद भाई साहब उदास हो गई। मैंने क्या करना है कि यार मूवी देखने चले अपन कोई से। तो दोस्तों देखो इंस्टाग्राम की रील देख देख के मेरा अटेंशन स्पैन 3 सेकंड का हो गया। मैंने कहा मूवी तो नहीं देख पाएंगे। फिर कह रही टिकट मैं करा रही तो गया फिर। मूवी देखने के लिए हम ना रेस्टोरेंट से बाहर निकले थे, तो सामने बस स्टॉप था। मैंने बड़े प्यार समझाया, मैंने कहा अपन ना वॉक करते हुए चलते हैं, ये बस जाने वाली है, दूसरी से चलेंगे। कुछ गलत नहीं करा भाई, इसके दिमाग में था यही बस पकड़ते हैं नहीं तो मूवी छूट जाएगी, बस इसने मुझे बताया है। मैं तो वॉक कर रहा था, भाई साहब इसने भागना शुरू करा। 10 फीट दूर जाके मुझसे करी आओ यही बस पकड़ते हैं। तुम भाग पा रही हो अच्छी बात है, मुझसे पूछ लो भाई कोई मजबूरी हो सकती है। इससे मिलने के चक्कर में जल्दी जल्दी में बेल्ट लगा के नहीं गया था। ये तो भाग रही, इतनी तेज भागती लड़की पहली बार देखी मैं। चलती बस में लटक के चढ़ गई, वहां जाके राज बन गई कि जा जा जा। भरी दोपहरी में पैंट पकड़ के सिमरन की तरह भागा। मैं भागता हुआ आया, बस वाले इतना कमीने होते हैं, देख लेते हैं कोई भागता हुआ आ रहा और आगे कर देते। मैंने स्पीड बढ़ाई, मैंने उसका हाथ पकड़ा, फाइनली दोस्तों में बस में चढ़ गया। मैं तो बस में चढ़ गया। अचानक मुझे कुछ हल्का सा लगा, ऐसा लगा समाज का बोझ उतर गया। फेवरेट पैंट थी मेरी। मैंने पलट के बाय किया उसको। क्या कह रहे हो, जल्दी उठा के लेके आओ। मैंने कहा तेरे अंदर थोड़ा सा दिमाग है। फिर क्या हुआ, मैंने कहा बस के अंदर 15 लोग हैं, कम बेइज्जती हो रही। 25-30 सेकंड तो लगेंगे भाई। ऐसी क्राउड हो तो मैं तो शो भी ना करूं। ये बीच 2 करोड़ की बात कर रहा हूं मैं। तो भाई मैं थैंक यू सो मच इतना सपोर्टिव रहने के लिए। हाँ तो कहाँ थे अपन? कह रही भाई उठा के लेके आओ यार। मैंने 15-20 सेकंड तो लगेंगे मुझे उठाने में, पूरी दुनिया बाहर। इतने में कोई घटिया आदमी रील बना लेगा। ऐसी रीलें वायरल भी हो जाती हैं, मैं खुद देखता हूँ ऐसे रील। बस कंडक्टर इतना हरामी था भाई, अंदर आया करा टिकट 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 कराओ, भैया के पास तो पॉकेट भी नहीं। कह रहा इधर आओ, मैं तेरे पास तो बिल्कुल नहीं आऊँगा।